देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्शन, क्योंकि अभी ये पॉलिसी जब आप बेचने के लिए जाएंगे तो मैक्सिमम लोग आपको ऑब्जेक्शन भी तो देंगे, एंड व्हेन दे विल गिव यू ऑब्जेक्शन तो उसका हमारे पास में जवाब होना चाहिए। और अगर हमारे पास जवाब होगा तो आप उसको अच्छे से सेल कर पाएंगे, उसको मना पाएंगे अपने प्रोस्पेक्ट को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वो ऑब्जेक्शन पहले ही एक बार गो थ्रू कर लें। जो पॉसिबल ऑब्जेक्शन आपको आ सकते हैं अगर मैं आपको पहले दे दूंगा तो आप उसके लिए पहले से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। इज़ दैट अ गुड आइडिया? क्या ये एक सही आइडिया है? अगर हाँ तो आप कमेंट में यस लिख करके मेरा समर्थन दे सकते हैं। और ये 15 आइडियाज़ मैंने केवल और केवल इसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बेसिस पे बनाए हैं जो मुझे लगा, और उसके जो आंसर मुझे समझ में आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं आपको आज मैं पूरा हिंदी में बात कर रहा हूँ और हिंदी में ही मैंने बनाए हैं। लेट्स सी कि आप लोगों को ये पसंद आता नहीं आता है। सबसे पहले वो बोलेगा इतनी बड़ी सम एश्योर्ड क्यों लूँ मैं, क्योंकि मेरी ज़रूरतें अभी इतनी ज़्यादा नहीं हैं। ये भी ऑब्जेक्शन आएगा आपको कि मुझे 50 लाख के इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, मैंने तो ऑलरेडी 2 लाख का बीमा लिया हुआ है। कोई बोलेगा 5 लाख का बीमा लिया हुआ है, तो आप उसको बोलेंगे कि सर ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है कि आपके पास में ऑलरेडी इंश्योरेंस है, उसको अप्रिशिएट कर देंगे, लेकिन उसको ये ज़रूर बताएं कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो इस टाइम पे हो सकता है कम हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि आपको कम इंश्योरेंस की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपकी जो रिक्वायरमेंट है, लाइबिलिटीज़ हैं, वो बढ़ सकती हैं और परिवार को एक लॉन्ग टर्म तक फाइनेंशियल सेफ्टी, सुरक्षा देने के लिए आपको एक सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत है, जो कि कम से कम 50 लाख रुपए का हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या बोल सकता है? बोल सकता है मैं तो अभी जवान हूँ, मैं अभी स्वस्थ हूँ, मैं अभी हेल्दी हूँ, अभी मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, और वो भी ये इतना बड़ा टर्म इंश्योरेंस लेने की मुझे क्या ज़रूरत है, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ का। तो उसको बताइए कि यही तो सबसे अच्छा टाइम है जब आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, आपके पास पैसा है, आप अर्निंग कर रहे हैं, राइट। जब आप जवान हैं, स्वस्थ हैं, प्रीमियम दे सकते हैं, तब आपके लिए एक तरीके से ये बीमा आपको अच्छे से मिल सकता है और हमेशा के लिए आप इसको लॉक कर सकते हैं और प्रीमियम कभी भी आपका बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर उसको बताएं। कई लोगों को लगता है कि प्रीमियम बढ़ जाता है। अभी प्राइवेट इंश्योरेंस में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को आई थी जिसमें कि अचानक से प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस का भी बीच में बढ़ा दिया, तो कस्टमर्स कंफ्यूज हो गए। इंश्योरेंस में तो प्रीमियम नहीं बढ़ता, बट किसी वजह से कोई एक्सप्लेनेशन दिया था। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, प्रोडक्ट का भी नाम नहीं लूँगा, बट बाद में उसके बारे में चर्चा कभी करेंगे। बट इंश्योरेंस में पॉलिसी का प्रीमियम एक बार फिक्स हो गया तो वो फिर नहीं बढ़ता। भले ही कल को इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बट कल को वो प्रीमियम देना बहुत ही छोटा होगा कस्टमर के लिए। आप उसको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आज आप ले लीजिए, क्योंकि आज आपकी एज अलाउ कर रही है, आपका टाइम अलाउ कर रहा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अलाउ कर रहा है, ठीक है, आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है, ठीक है। कल को अगर कोई भी अनहोनी हो जाती है तो आपके परिवार को कम से कम वित्तीय सुरक्षा तो हम दे पाएंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाएंगे, ठीक है। ये मुझे जो लग रहा है मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें एड ऑन रिमूव कर सकते हैं। फिर बोलेगा कि प्रोस्पेक्ट, फिर आपको ये ऑब्जेक्शन दे सकते हैं कि अगर मैं टर्म पूरा कर लूँगा तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा प्लान क्यों लूँ, है ना, क्योंकि इसमें हम कोई रिटर्न तो दे नहीं रहे, क्योंकि ये प्योर हम रिस्क कवरेज पॉलिसी दे रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि हम कस्टमर को कम प्रीमियम में एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी देना चाहते हैं, जिसमें हम रिटर्न विटर्न का कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसको देना चाहते। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट आपसे ज़रूर एक बार ये ऑब्जेक्शन कर सकता है। अभी कोई भी कमेंट मत करिए, ध्यान दीजिए, इसका मैं ट्रांसक्रिप्ट आपको कल भेजूंगा। ये सारे के सारे लिखे हुए जवाब आपको मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। कोई भी अभी लिखिएगा मत, सिर्फ यहाँ पे समझिए। और आपको कोई इसको आपको एडवांस कोई अपडेट करना हो जवाब अपना, तो आप कर सकते हैं, या आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है। मुझे जो लगा मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। तो बोलना ये प्लान कम कीमत पर ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपके परिवार को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं, ये सुनिश्चित करता है ये प्लान। अगर आप पैसे वापस पाने का विकल्प चाहते हैं या प्रीमियम रिटर्न चाहते हैं, तो दूसरे प्लान हमारे पास एंडोमेंट पॉलिसीज हैं, लेकिन उसमें प्रीमियम ज़्यादा होगा। फिर आपका अगर वो है, उसके लिए रेडी है, फिर तो हमारा और फ़ायदा होगा, हमें और कमीशन कमाने का मौका मिलेगा। तो अगर एंडोमेंट पॉलिसी बिक सकती है इसके बदले, तब तो और भी बढ़िया है, हमें भी कमीशन ज़्यादा मिलेगा, उसको भी रिटर्न मिल जाएगा कल को। लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे इंश्योरेंस चाहिए, हमने उस नीड को पूरा करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लेके है, जिसमें हमने रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं रखा हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये उसको एक्सप्लेन करें। चौथा ऑब्जेक्शन वो दे सकता है कि डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जो दूसरा वाला है हमारा LIC का युवा टर्म, जो युवा क्रेडिट वाला है, उसमें हमने एक ऑप्शन दिया है कि आपका लोन लाइबिलिटी को कवर करने के लिए डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड, उसमें वो ऑब्जेक्शन दे सकता है। बोलता है डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड का क्या मतलब हुआ, ये तो मुझे सही नहीं लगता, ऐसा क्यों किया आपने, डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड, मेरा सम एश्योर्ड कम क्यों कर रहे हैं।
तो उसको बताइए कि सर डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जिनके पास में कुछ देनदारियां हैं, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, कोई भी अनवांटेड अनसिक्योर्ड लोन जिसके पास है। लेकिन जैसे जैसे आप उसका प्रीमियम करते जाएंगे, अमाउंट देते जाएंगे, आपकी लोन लायबिलिटी कम होती जाएगी। तो जब लोन लायबिलिटी कम है आपकी, तो आपका प्रीमियम भी तो कम होना चाहिए, आपका कवरेज भी तो कम होना चाहिए, और कवरेज कम होगा तो आपका प्रीमियम उतना कम रहेगा। ये इसका लॉजिक है इसके पीछे, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। पांचवा ऑब्जेक्शन दे सकता है कि महिलाओं के लिए स्पेशल रेट्स का क्या फ़ायदा है। लेडीज़ कॉर्पोरेट में जो काम करने वाली हैं, ये ऑब्जेक्शन दे सकती हैं कि महिलाओं के लिए कैसे बोल रहे हैं आप, स्पेशल रेट्स है क्या है, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। सिंपल है सर, लेडीज़ के लिए स्पेशल रेट्स जो है इंश्योरेंस को और एक अफोर्डेबल रेट बना देते हैं, अफोर्डेबल बना देते हैं, ताकि हर कोई महिला इस पॉलिसी को खरीद सके, उसकी लाइफ पर भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी उसको दे पाएँ। या आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर कवरेज देने के लिए इसको सुनिश्चित किया है। इसीलिए हमने लेडीज़ के लिए थोड़ा सा प्रीमियम रेट में उनको कम रेट में पॉलिसी मिल जाएगी। फिर छठा ऑब्जेक्शन दे सकता है, अगर मैं एक प्रीमियम चूक गया, मान लो मैंने नहीं दी, तो क्या होगा। तो आप उसको बता सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आज पूरा 32 मिनट की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो फिर उसमें क्या होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताना, अगर उसको बोलना है, सर अगर आप या मैम अगर आप प्रीमियम नहीं दे पाती हैं, भूल जाती हैं, मिस हो जाता है प्रीमियम आपका, तो आमतौर पर एक ग्रेस पीरियड मिलता है, जो कि 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, उसमें आप जमा कर देना। उसमें भी अगर आप जमा नहीं कर पाए तो जब भी हम 5 साल तक आपका वेट करेंगे, कितना, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बीच में कभी भी आकर के आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं, और सारी की सारी कंटिन्यू आपकी कवरेज हम वहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये उसको एक तरीके से रिलीफ मिल जाएगा कि चलो अगर कल को मेरा दिक्कत भी होगा, अचानक पैसा नहीं हुआ, तो मैं जब 5 साल के अंतर्गत कभी भी वापस आऊँगी तो इसको कर लूँगी। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि वो पॉलिसी इन्फोर्स रहे, तभी हम लाइफ उसको एक इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट दे पाएंगे। फिर वो बोलेगा, लंबे समय तक प्रीमियम भरना मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरी आर्थिक स्थिति बदल गई तो। बोलेंगे भाई अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी तो मैं बढ़िया कंपनी में हूँ, अभी तो मैं बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ, अभी तो मेरा दुकान सही चल रहा, कल को अगर दिक्कत होगी तो मैं आपका प्रीमियम कहाँ से भरूंगा। ऐसा आ सकता है ना ऑब्जेक्शन। और मैंने केवल और केवल इस युवा टर्म और युवा क्रेडिट पॉलिसी के बेसिस पे ही ये ऑब्जेक्शन बनाए हैं, और उसके बेसिस पे ही जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जीवन में बदलाव होते रहते हैं सर। देखिए, आज अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की लाइफ में होते हैं, उसको एक्नॉलेज कर लीजिए, और हम समझते हैं इस चीज़ को। अच्छी बात यह है कि टर्म प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम आपकी मौजूदा ज़रूरतों के हिसाब से कवरेज को एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी स्थिति बदलती है तो पॉलिसी को कन्वर्ट या अपग्रेड करने के विकल्प हो सकते हैं। हालांकि इसमें ये विकल्प ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, तो आप उसको इस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि कल को अगर आपका नहीं रहा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है। आप यहाँ पर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन उसको दे सकते हैं कि आप सिंगल एक बार भर दीजिए आप, या लिमिटेड टाइम के लिए आप प्रीमियम भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में 8वां ऑब्जेक्शन क्या दे सकता है, एंट्री और मैच्योरिटी एज जो लिमिट्स हमने रखी हुई हैं, ये उसके एज से मैच नहीं खा रहा। फॉर एग्जांपल उसकी एज 50 साल है, अब उसके लिए तो ये फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो गया ना। 18 साल से हमने 45 साल तक का लोगों के लिए ये पॉलिसी रखा हुआ है। तो सर आपके लिए हमारे पास और भी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। एज लिमिट आपके जीवन के महत्वपूर्ण सालों को कवर करने के लिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो हम दूसरे प्लान देख सकते हैं। ज़रूरी थोड़ा है कि उसको यही देना है हमको, उसकी एज में जो फिट बैठ रहा है, जो नीड में फिट बैठ रहा है, उसको हम दे सकते हैं। बट हमारा एंट्री पॉइंट ये पॉलिसी हो सकती है टर्म इंश्योरेंस की। हमारे पास जीवन अमर भी तो है, ठीक है, हमारे पास जीवन किरण पॉलिसी है, एक से बढ़ के एक पॉलिसी और भी है हमारे पास में। 9वां ऑब्जेक्शन ये देखते हैं, मुझे 5 करोड़ से ऊपर की सम एश्योर्ड की ज़रूरत नहीं लगती है। उसको ये हो सकता है कि लगे कि आप 5 करोड़ से ऊपर, ठीक है, ITR भी है मेरे पास है, सब कुछ है, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे, मान लो आपने किसी को 10 करोड़ का सम एश्योर्ड प्रपोज किया, वो कह रहा भाई मुझे 2 करोड़ का चाहिए मैक्सिमम, 5 करोड़ तो मेरे को चाहिए नहीं, मुझे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं लगती है। तो उसको बोलिए सर, ज़्यादा बड़ा सम एश्योर्ड लेने का मतलब है कि भविष्य के लिए तैयार रहना, किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना, महंगाई जो इन्फ्लेशन है उसके लिए, अपने लाइफस्टाइल के खर्चों को, क्योंकि वो भी आपके बढ़ते रहेंगे। इस लिहाज से ये अमाउंट आपको अभी छोटा लग रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी, ठीक है, उस टाइम पे ये पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए पहले से ही आप एक अच्छा और बड़ा टर्म इंश्योरेंस, सफिशिएंट एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस लेके रखेंगे, तो कल को आपको आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जो जीवन शैली है, उसको मेंटेन रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कल को आपको कुछ भी हो जाता है, आपका परिवार इसी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएगा जो आप, या फिर इससे बेहतर जो कि आज आप अपनी फैमिली के लिए अफोर्ड कर रहे हैं।
10वां है, मेरे पास दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हैं, मुझे टर्म इंश्योरेंस पर खर्च करने के लिए ज़रूरत नहीं है, या फिर ये वेस्टेज ऑफ मनी लगता है क्योंकि ऑलरेडी मेरे इन्वेस्टमेंट हैं, मेरे पास एंडोमेंट पॉलिसी ऑलरेडी है। ठीक है, अगर वो ऐसा बोलते तो आप बोल सकते सर टर्म इंश्योरेंस आपके निवेशों को कॉम्प्लीमेंट करता है। कैसे के? ये एक सेफ्टी नेट की तरीके से काम करता है जो सुनिश्चित करता है कि अगर कोई इमरजेंसी आई तो आपके परिवार को आपके निवेश को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग बोलते हैं मैंने तो प्लॉट डाला हुआ है, कई बोलते हैं मैंने कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट में 5 करोड़ अलग से दिया जा सकता है तो फिर क्यों प्रॉपर्टी बेचनी है, क्यों कंपनीज के शेयर बेचने हैं? वो लॉन्ग टर्म के लिए उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमें यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक सेफ्टी नेट की तरीके से आप इस पॉलिसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 11वां जो उसका ऑब्जेक्शन हो सकता है वो हो सकता है अगर मैं पहले से ही पर्याप्त सेविंग कर रहा हूं तो मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है, मेरे पास सफिशिएंट सेविंग्स हैं। कई लोग बोल सकते हैं मेरे पास बैंकों में लाखों रुपए रखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत। एक से एक बढ़ के ऑब्जेक्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, सेविंग्स आपके छोटे मोटे खर्चों के लिए अच्छी होती है सर, ठीक है, आपकी इमरजेंसी फंड के लिए अच्छा होता है, लेकिन इंश्योरेंस आपके परिवार को अचानक होने वाली स्थिति में एक बड़ा फाइनेंशियल कवरेज देने के लिए होता है। ठीक है, इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव ही यही है, और सेविंग्स और इंश्योरेंस एक साथ मिलकर के आपके परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर देते हैं। इसके लिए सर आपको ज़रूरी है कि आप अपनी सेविंग्स और अपने इंश्योरेंस को अलग अलग रखें। सेविंग्स आपको इमरजेंसी के तौर पे काम आ जाती है, लेकिन इंश्योरेंस आपको उस इमरजेंसी में कोई दिक्कत, बड़ी इमरजेंसी आ गई, अगर आपकी डेथ हो गई, आप परिवार के बीच में ही ना रहे, तो जो कमाने वाला व्यक्ति चले जाता है उसके जाने से जो फाइनेंशियल लॉस होगा उसको कवर करने के लिए हमारी ये पॉलिसी काम आएगी। और आज की डेट में आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर किसी को पता है इंश्योरेंस की ज़रूरत, उनको एहसास है। बट थोड़ा सा कई बार किसी का बजट होगा, किसी का नहीं होगा, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, थोड़ा टाल मटोल करेंगे, ये आपको हैंडल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सरकारी योजनाओं से मेरा काम चल जाएगा। अभी वो आपको अलग अलग स्कीमों के नाम गिनाएंगे। देखिए 5 लाख रुपए का जो मोदी जी की है, कौन सी स्कीम है मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 5 एटीएम कार्ड है बैंकों में, हर एक बैंक मुझे 5-5 लाख का ऑलरेडी कवर देता है। वो बोल सकता है मेरी कंपनी से थोड़ा इंश्योरेंस मेरे पास है, मेरे अलग अलग, आप उस 4-5 आपको ऑब्जेक्शन अलग अलग दे देगा वो, 4-5 आपको ऐसी सरकारी पॉलिसीज के नाम ले लेगा जिसमें ऑलरेडी उसका इंश्योरेंस हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप उसको बताएं सरकारी योजनाएं सर अच्छी हैं, एक्नॉलेज करें उस चीज़ को, लेकिन वो आपकी सभी ज़रूरतों को कवर नहीं करती, वहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं, आपने देखा होगा। लेकिन ये जो इंश्योरेंस प्लान मैं आपको दे रहा हूँ ये पूरी तरीके से लिमिटलेस है। जो भी लिमिट्स है मैं आपको आज बता देता हूँ, इसके अलावा कोई और लिमिट्स नहीं होंगी। आपको पॉलिसी मिल गई तो क्लेम लेने की गारंटी है, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ की सुनिश्चितता को डिज़ाइन करते, मतलब सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए ये प्लान हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि किसी भी परिस्थिति में आपका परिवार आर्थिक परिस्थिति से ना मतलब उलझे, वो हमेशा सिक्योर रहे, हमारी ये कोशिश है। बाकी जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सबसे बढ़िया उसको बोले जो सर गैप है, हम इसको गैप इंश्योरेंस की तरीके से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो बोलेगा मेरा 20 लाख का हुआ है, आप उसका एचएलवी निकालें जो मिसिंग है, जो जो गैप है उसके बीच में। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसकी इनकम जो भी है 20 गुना उसका बन रहा है 2 करोड़, मान लीजिए उसने 40 लाख का एंडोमेंट लिया हुआ है, तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस कर दीजिए। इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 13th पॉइंट, बीमा कंपनी पर भरोसा करना मुश्किल है। आज के डेट में ये ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि परसों ही आपने देखा होगा एचडीएफसी लाइफ को 2 करोड़ का आईआरडीए ने फाइन लगाया था। ठीक है, अभी हर रोज़ किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए के फाइन्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे नियमों को ताक पर रख करके भी मिस सेलिंग की जा रही है कंपनीज की तरफ से भी। ठीक है, एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि पॉलिसी बेचते टाइम पे कई बार इंश्योरेंस एडवाइज़र एक्सक्लूजन्स डिस्कस ही नहीं करते, और जब वो क्लेम लेने के लिए आता है तब बताते सर देखो 26वें पेज में आपने साइन किया था, इसमें लिखा हुआ है ऐसा, आपका क्लेम नहीं मिल सकता। या फिर कई बार बहुत सारी वजह होती है इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम रिजेक्ट करने के लिए। या फिर कई बार कई लोग बोलते हैं कि हमने पैसा दिया तो आप घर पे आए थे, पैसा लेने के लिए आप हमको चक्कर कटवा रहे हो, या फिर ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट लाओ। ऐसी जेन्युइन कंप्लेंट्स भी होती हैं, ऐसा नहीं कि उनकी खाली कंप्लेंट्स हैं। तो इनको आपको बोलना पड़ेगा सर आपका जो डाउट है वो हमें समझ में आता है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन सर हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। ये
कुछ इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने मार्केट में ऐसा कुछ गलत प्रैक्टिस की होती है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप LIC जैसी प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कंपनी के साथ अगर अपना इस पॉलिसी का चुनाव करते हैं, तो जो दशकों से 1956 से लेकर आज तक नंबर 1 रही है सर, और देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, सरकारी कंपनी है। LIC के साथ 1956 इंश्योरेंस एक्ट के साथ में सोवरेन गारंटी मिलती है। इसके ज़्यादा आपको क्या चाहिए सर? यही सारी चीज़ें तो चाहिए जिससे आपका क्लेम मिलने की गारंटी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और क्या चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारे पास में सोवरेन गारंटी है। तो आप उसको इस चीज़ का भरोसा दिलाएं कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ पर हर चीज़ का लेखा जोखा होता है, हर चीज़ अच्छे से होती है, ट्रांसपेरेंसी से होती है। कहीं कोई छोटा मोटा प्लस माइनस पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा था, उसको कस्टमर को ना बताएं। कई बार कस्टमर भी मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन छुपा देता है और हम क्लेम रिजेक्ट करते हैं। हम क्लेम रिजेक्ट करेंगे ही वहाँ पे, राइट, क्योंकि वहाँ पे डिटेल छुपाई गई थी। तो इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार हो जाता है क्लेम रिजेक्ट करने का। तो आप कस्टमर को इस तरीके से एजुकेट करें कि वो कोई चीज़ें छुपाए ना। 14 पॉइंट है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस बीमा का लाभ उठा पाऊंगा। अब कई बार लोग ऐसे भी आपको बोलेंगे कि यार आप तो मरने की बातें बोल रहे हो, मरने पे बोल रहे हो 50 लाख, मुझे क्या दोगे ये बताओ। ये बोलेगा कि मुझे लगता नहीं भाई मैं आपकी इस पॉलिसी का मैं लाभ उठा पाऊंगा। सर जी, इंश्योरेंस उसके लिए नहीं लिया जाता जो इंश्योरेंस कर रहा है। इंश्योरेंस तो उसके फैमिली के लिए लिया जाता है जो उसके न रहने की स्थिति में रहने वाला है और उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये डायलॉग भी बोल सकते हैं। फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये बीमा आपके लिए नहीं है बल्कि आपके परिवार के लिए है। आप सर देखिए, सुबह से लेके आप भागते हैं, शाम तक काम करते हैं, किसके लिए? अपने परिवार के लिए। आप अपने बच्चों के लिए हर वो सुविधा, हर वो कंफर्ट खरीदना चाहते हैं, हर वो सुविधा उन्हें देना चाहते हैं जो उनको चाहिए। उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो परिवार के लिए तो करते हैं। तो जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो भी तो सर परिवार के लिए है, और वो तो सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो आप हैं तो आप परिवार को हर चीज़ मुहैया करा रहे हैं। भगवान ना करे कल को अगर आपके साथ में कोई दिक्कत होगी तो आपके जाने से आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? उसको तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर सफिशिएंट पैसा मिल जाएगा तो एटलीस्ट उनकी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएंगी। हम इमोशनल लॉस को रिकवर नहीं कर सकते सर, आप अनमोल हैं अपने परिवार के लिए, लेकिन सर हम फाइनेंशियल लॉस को रिकवर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेरे पास पहले से ही एक बीमा पॉलिसी है तो मैं दूसरी क्यों लूँ? कई बार उसके पास, मैंने बोला ना, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ होती हैं। देखिए सर, अगर आपके पास पहले से बीमा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि आप इंश्योरेंस पे बिलीव करते हैं, आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस की महत्वता को समझा है। एक स्टेप और जा करके सर, मैं अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ये बोलूँगा कि लेकिन ज़रूरी क्या है कि आप अपनी लाइफस्टाइल और अपनी लाइबिलिटीज़ के हिसाब से पर्याप्त जीवन बीमा नहीं लिया आपने, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपना इंश्योरेंस कवरेज को अपग्रेड करना होगा ताकि आपकी फैमिली को हम सफिशिएंट कवरेज दे पाएँ, उनको हम प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाएँ। दैट्स ऑल। ये 15 ऑब्जेक्शन जो मुझे लगे मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए। अब कल सुबह मैं इसका ट्रांसक्रिप्ट, इसका PDF भेज दूंगा। आज जो मैंने PDF कल का भेजा था, पता नहीं क्यों ओपन नहीं हुआ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके से भेजता हूँ, रोज़ आप ओपन कर पाते हैं, लेकिन आज नहीं ओपन कर पाए। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ होगा या करप्ट हो गई होगी फाइल, आई डोंट नो, बट आपको इसका PDF फाइल कल मिल जाएगा। अगर आपके कोई फीडबैक हैं, कोई सुझाव हैं, कोई क्वेश्चन है, और जितने लोगों को ई-बुक पोस्टर्स नहीं मिले प्लीज़ वेट करिए, हमारी टीम काम कर रही है। संडे इवनिंग तक सभी लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और ज़्यादा लोग नहीं हैं, 10-15 लोगों के पेंडिंग चल रहे हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम 40,000 की फैमिली बन चुके हैं। आज 40,000 से कुछ ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं इस चैनल में। ये आपका चैनल है, यहाँ पे आपकी बात, आपके मुद्दे उठाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इंश्योरेंस एडवाइजर्स की इस कम्युनिटी को, यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी को आप ग्रो करें। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, उतना ज़्यादा बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए लेके आ पाऊँगा। अभी 365 दिन का चैलेंज लिया हुआ है, जिसमें 65 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और 300 सेशंस हमारे अभी पेंडिंग है, ठीक है। और ये ई-बुक का लिंक आपके वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर ले जिसने नहीं लिया है। जिसने ले लिया है, आप सभी को मैं एक अपग्रेडेड पोस्टर प्लान दूंगा, जिसमें सारे के सारे प्लान डिटेल्स आपको अलग से मिल जाएंगी। वीकेंड में हम वो भी आपको दे देंगे, ठीक है। 65 दिन हमारे हो चुके हैं, 300 दिन हमारे और लाइव के बचे हुए हैं। उसके बाद लाइव होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट येस वी हैव 300 मोर डेज टू गो लाइव। सो थैंक यू सो वेरी मच। 65 दिन के लिए आप
अभी प्रॉपर लाइव हैं, पूरे 365 दिन बने रहिए, मैं डेली आपको मिलूंगा और मंडे से हम टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच।